कि एक जो बैनर है वो आवेदा जिसके ऊपर लिखा हुआ है कि आज तमाम जो असातिज़ा हैं और उनसे गुजारिश है कि वो अपनी बेटियों के तहफ़्फ़ुज़ और आबदा अहमद के कत्ल के ख़िलाफ़ आज के एहतजाज में भरपूर शिरकत करें। अभी जो बच्चों का जो सिलसिला था, जो वीडियोज़, जो स्कैंडल्स जो सामने आया, वो अभी थमा नहीं कि आबदा परवीन जो कि MA की स्टूडेंट है, आबदा उसको मार दिया गया, ज़्यादती के बाद कत्ल किया गया और उसके बाद उसकी लाश यहाँ के मकामी खेतों से मिली। यहाँ पर एहतजाज किया जा रहा है, इनसे बात करते हैं कि ऐसा क्या हुआ और आबदा जो अपने घर से निकली थी क्या कहकर निकली थी और अब ये लोग एहतजाज कर रहे हैं। पुलिस का पुलिस का सिर्फ इतना ही काम है कि FIR दर्ज करे और उसके बाद मामले को दबा दिया जाए। इस पर भी मैं बात करूंगा मकामी SHO और मैं आगे चलकर एक रियलिटी चेक आपको दिखाऊंगा कि इस वीडियो स्कैंडल के बाद जो वीडियो स्कैंडल यहाँ से निकला, जड़ावाला से सर पकड़ा, ऐसा क्यों हुआ, इसकी एक वजह है और ये बहुत बड़ी वजह, ये मैं आगे चलकर आपको दिखाऊँगा। बताइएगा कि आप किस थाने में तैनात हैं? मैं SHO थाना सिटी जड़ावाला हूँ। ये जो बच्चों का मामला चला है जड़ावाला से, थोड़ा सा बताएंगे कि इसकी रियलिटी क्या है और अब तक जो कार्रवाई की गई है कहाँ तक पेशरफ्त हुई है और कितने इसमें जो अफराद हैं उनको हिरासत में ले गया, किन लोगों के खिलाफ FIR दर्ज, थोड़ी सी डिटेल हमें बताएं। ये एक्चुअली जो अब हमें नोटिस में आया है, ये कोई 2-3 साल से एक वकूआ हो रहा है। उनकी नोटिस में आया था मेरी पोस्टिंग से पहले यहाँ, उस वक्त उन्होंने एक्शन लेके कुछ बंदे पकड़ लिए थे, उनके खिलाफ पर्चा दे दिया गया था। एक 302 ब्लाइंड मर्डर की इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, उसमें ये इंकशाफ हमें पुलिस को था, हमें किसी ने पॉइंट आउट नहीं किया था, कोई कंप्लेंट नहीं था। हमने खुद इस वकूए को ट्रेस किया, फैसलाबाद पुलिस ने खुद इस वकूए को ट्रेस करके उन मुलजमों को पकड़ा, उनको फिर जेल भेजा। उस कत्ल में भी वो जो कत्ल में शामिल थे और 2 मुदई हमें ट्रेस हुए थे, उन मुकदमों में चलान किया। फिर अब उसके हम पीछे थे और मुदईयों को ट्रेस कर रहे थे। फिर उसके अलावा हमने 7 और मुदई भी ट्रेस किए, उनको ट्रेस करके फिर और मुलजम भी पकड़े। हम टोटल कोई 5-6 मुलजम हम गिरफ्तार कर चुके हैं, 2 बकाया हैं जिन पे रेड किए जा रहे हैं इंशाल्लाह। आप एक पुलिस ऑफिसर होने के नाते क्या आपके पास ये इन्फॉर्मेशन है कि अब तक कितने बच्चे इससे मुतासिर हुए हैं और टोटल तादाद कितनी है? आप कुछ कह सकते हैं और मुलजिमों की कितनी तादाद है, क्योंकि ये एक से बढ़ते गए, जैसा कि आपने कहा कि 2 साल के दौरान ये सब कुछ हुआ। देखिए, मैं डेफिनेटली नहीं कह सकता, लेकिन उनमें से अननोन बहुत से हैं जो मुदई हैं, जो मुलजिमों ने हमने उनकी इंटरोगेशन की है, उनमें से कई को वो जानते ही नहीं है कि सरे राह कहीं मिल गया, उसके साथ उन्होंने बलफेरी कर ली। क्यों ऐसा वो क्यों करते थे? क्या उनको शौक था या बिजनेस था? क्यों, क्या सिर्फ ब्लैकमेलिंग के कारोबार? जो हमें नजर आ रहा है वो इल्लत है, आदत है, उनकी आदत थी वो। और बाज मतलब इस तरह का कुछ लग रहा है। मजीद बाकी जो मेन किरदार हैं 1-2 उन पर रेड करें, जो बकाया है वो सामने आ जाएगा। बड़ी टीम बन गई है SP साहब की और SSP साहब इन्वेस्टिगेशन की, वो इसको जब सॉर्ट आउट करेंगे। आपको क्या लगता है कि मेन किरदार किसका था? वो शख्स आपकी हिरासत में इस वक्त है या नहीं है? आकब पठान हमारी हिरासत में था, जो वीडियो बनाता था, जिसकी वीडियो डिस्क्लोज हुई है, जिसके जब उसको गिरफ्तार किया तो उसके फाइन से, टेलीफोन से पता चल गया था। उसी वो मेन किरदार हमारे पास है, लेकिन बाकी लोग भी पकड़े गए हैं। तो इस तरह डॉन है वो, बिल्ला अजीब सा उसका नाम है, वो भी एक एक्यूज है, उसको उस पर रेड कर रहे हैं, अभी भी रेड जारी है, हो सकता है थोड़ी देर में पकड़ा जाए, कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, जैसा कि आपने कहा है कि ये एक लत है, एक बीमारी है, या आप कह लें कि एक आदत उनको है ये सब कुछ करने के लिए, और ये जाल फैलता गया 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4। अब मुझे ये बताएं कि ऐसा क्यों हुआ? ज़िला ये जो तहसील जड़ावाला है, इसमें ऐसी क्या एक्टिविटीज़ है नौजवान लड़कों की कि वो इस तरफ जो है वो आ रहे हैं? क्या वजह है, कोई बता सकते हैं? यहाँ पे क्या माहौल है? यहाँ पे ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है जो आप मुझसे पूछ रहे हैं। ये बहुत छोटा है और मैं आपको इसकी हकीकत भी बताऊंगा कैसा क्यों हो रहा है। मेरे पास इसकी भरपूर, मैं कहता हूँ कि मेरे पास इसके ठोस सबूत मौजूद है, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। मैं इसका कोई जवाब दूंगा तो कबल अज़ वक्त होगा, क्योंकि मुझसे बहुत सीनियर
लोग जो हैं वो इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। आपके इलाके में ये काम हो रहा है, मेरे पास इंफॉर्मेशन है। खास पूछना चाह रहे हैं कि इसकी वजह क्या है, कि ऐसा कुएं क्यों हुए हैं। मैंने आपसे कहा कि मैं अगर अभी बताऊंगा मेरे इल्म में है, मेरा कुछ ज़हन है, लेकिन वो कबल अज़ वक्त है। जब तक मेरे सीनियर्स को जो सॉर्ट आउट करके फाइनलाइज नहीं करते, हम इसको बताएंगे इंशाल्लाह पब्लिक को। मैं आबिद साहब माहौल की बात कर रहा हूँ। जड़ावाला का माहौल क्या है यहाँ पर, क्या एक्टिविटीज़ है यहाँ पर? बच्चे किन वीडियो गेम्स में जाके बैठते हैं, या कुछ ऐसे यहाँ पे शॉप्स हैं या कुछ ऐसे कैफ़ेज़ हैं जहाँ पर बच्चे जाकर बैठते हैं और ये गलत एक्टिविटीज़ में जाते हैं और वहाँ से सीखते हैं, वहाँ से चीज़ें पिक करते हैं। हमने देखा, हमने अपने एक नुमाइंदे को खुफिया कैमरा लगाकर यहाँ पर कुछ शॉप्स पर भेजा जहाँ पर ब्लू फिल्म्स दिखाई जाती हैं, ब्लू फिल्म्स दिखाई जाती हैं और उस कैफ़ेज़ में तकरीबन 1000 से 1500 तक मूवीज़ मौजूद हैं उनके कंप्यूटर में, और वो शॉप्स हमें पता है, हमारे पास रिकॉर्डिंग मौजूद है, वो मैं आपको दिखाऊंगा भी अभी। इनको क्यों नहीं पकड़ा? ये आपकी हदूद में है, इस चीज़ को क्यों नहीं कवर किया आप लोगों ने? किसी क्राइम की वजह एक नहीं होती, एक चेन होती है, 1 2 3 4 5 6 7। आपने जितनी बातें बताई हैं ये सारी हो सकती हैं, मैं इसको डिनाई नहीं करता। कोई स्पेसिफिक एक वजह नहीं होगी कि किसी जगह लोग भूख की वजह से क्राइम करते हैं, किसी जगह लोग तालीम की कमी की वजह से करते हैं, किसी जगह लोग क्राइम सोसाइटी की वजह से करते हैं, किसी जगह लोग वालिदैन की लापरवाही की वजह से करते हैं। अभी सिर्फ सोसाइटी की बात कर रहा हूँ, आपके ही हदूद में ये कैफेज मौजूद हैं, हमने रिकॉर्डिंग की, हमारे पास रिकॉर्डिंग मौजूद है, वो ब्लू फिल्म्स दिखा रहे हैं बाकायदा, उनकी सर्वर्स में ये चीज़ें मौजूद हैं। मेरी बात, लोग घरों में जो ब्लू फिल्म्स देखते हैं, मैं आपने बड़ी अच्छी बात मेरे नोटिस में लाई है, इसको इंशाल्लाह राउंड अप करेंगे, चेक करेंगे। पहले भी इनको बंद करवा दिया गया था, फिर लोग आ जाते हैं। अब आप आपके मोबाइल में इंटरनेट है, आप इंटरनेट पे कुछ देखें। मैं इंटरनेट मोबाइल की घर की बात नहीं कर रहा, मैं उस चीज़ की बात कर रहा हूँ जिसकी आपकी जिम्मेदारी है आबिद साहब के, आपके पे बैठने की बात कर रहा हूँ मैं, जहाँ पे 30 रुपए घंटे के हिसाब से ये सब कुछ दिखाया जाता है। रिक्वेस्ट सुन लें कि कोई बंदा जाता है कंप्यूटर से अपने नोट्स तैयार कर रहे हैं, वो बैठ के वहाँ जो कुछ करता है, तो SHO को तो नहीं देखें। इंशाल्लाह इसके खिलाफ करेंगे कार्रवाई। मैं कहता हूँ हर कंप्यूटर पे ये ढूंढी जा सकती है। ये आप देखिएगा, मैंने कहा जी, आप देख ले, मैंने कहा जी कि हर चीज देखी थी, इस पे इसका तदारक करेंगे। आपने नोटिस में ला दिया, पब्लिक के सामने मुनासिब नहीं है, आपने नोटिस में ला दिया, इसका इंशाल्लाह तदारक करेंगे। ये काम खारिग हो बहुत सारे और इससे बहुत इंपॉर्टेंट भी है, ये भी करेंगे इंशाल्लाह। गलत ना जवाब दें, जिसकी हमने निशानदेही, मेहरबानी करें। अच्छा मैं क्या बता, मैं आपसे ये बात कर रहा हूँ, ये चीजें मौजूद है, मैं कह रहा हूँ ये चीजें मौजूद है, उसकी वजह मैं बता रहा हूँ, मैंने सिर्फ उसकी वजह पूछी है कि पूछा कि सब कुछ करेंगे इंशाल्लाह, इसको ठीक करेंगे, हर चीज करेंगे। आज इनके खिलाफ घेराव होगा, पूरा होगा। जो मैंने बात की आपकी समझ में आ चुकी है? जरूर होगा, मुझे लगता है कि आपको समझ में आ चुकी है। जी मुझे काफी समझ में आ गई। आज करेंगे कार्रवाई? जी इंशाल्लाह जरूर करेंगे।